हेलो एवरीवन, वेलकम दिस क्लास। आज हम पॉलिटी का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पावर शेयरिंग। ठीक है। बेसिकली इसमें हम वन शॉट प्रिपरेशन करेंगे पावर शेयरिंग के बारे में रिगार्डिंग, क्योंकि ये पेपर में आपका है पॉलिटी में, तो इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे। तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में आपका बेसिकली जो पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म है, यहाँ से आपका टोटल जब कंप्लीटली आप देखो यहाँ से, ये तो नंबर ऑफ पीरियड्स की बात करेंगे, तो ये तो हटा दो बेसिकली। बट अब पावर शेयरिंग फेडरलिज्म 5 चैप्टर हैं आपके। पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टी, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ओके। ये टोटल मिला के कितने मार्क्स के हैं? 5 मार्क्स के हैं, सॉरी 20 मार्क्स के हैं। मतलब 4 मार्क्स के ईच से हम कह सकते हैं बेसिकली। बट हाँ ठीक है, तो पावर शेयरिंग को पहले हम कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका सिलेबस था। तो पावर शेयरिंग में आते हैं कि दो दो स्टोरी है आपकी इसमें आपको। बट पहले ना देखो, पावर शेयरिंग में समझ में तो आ ही रहा होगा कि पावर शेयर्ड किया जा रहा है किसके में? पावर शेयर्ड बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन, ये हो सकता है। पावर पावर शेयर्ड बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है। डेमोक्रेसी के अंदर ये मैक्सिमम ये सारी चीजें आती हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके अंदर पावर शेयरिंग बेटर वे में होती है। ठीक है। डेमोक्रेसी, तो हम ये डेमोक्रेसी के अंदर ही पढ़ने वाले हैं बेसिकली। आप जैसे अभी इसमें देखते हैं कि दो स्टोरी देखेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका की। और ये किसके रिगार्डिंग देखेंगे? पावर शेयरिंग के ही रिगार्डिंग देखेंगे। दोनों जगह ही डेमोक्रेसी थी, बट पावर शेयरिंग को किस तरीके से हैंडल करते हैं ये हम देखेंगे इन दोनों चैप्टर में। बेल्जियम, दोनों कंट्री के अंदर बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी में हम जानेंगे। ठीक है। तो अगर हम स्टोरी ऑफ बेल्जियम की बात करें, ठीक है, तो बेल्जियम यूरोप की एक स्मॉल कंट्री है। बेल्जियम यूरोप की क्या है? एक स्मॉल कंट्री है। ठीक है। ये आपका कंप्लीटली बेल्जियम है। क्या है? कंप्लीटली बेल्जियम है। तो बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है यूरोप की, जिसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ के करीब है। अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। हरियाणा के हाफ पॉपुलेशन है। दैट मीन्स कि हरियाणा की पॉपुलेशन कितनी होगी? 2 करोड़। ठीक है। 2 CR ऑफ द कंट्री टोटल पॉपुलेशन। अब इसमें से अगर आप देखोगे टोटल पॉपुलेशन का, कंट्री की टोटल पॉपुलेशन का, मतलब मान लो कि कंट्री पूरी है। ठीक है, कंप्लीट कंट्री है। ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो 59% स्पीक द डच लैंग्वेज। पूरी कंट्री के अंदर 59% जो है वो डच बोलते हैं। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? डच बोली जाती है। ठीक है। एंड 40% पीपल जो है पूरी कंट्री के अंदर, 59 डच, एक मिनट इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। 59% डच, ठीक है, एंड 40% फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं। ठीक है। एंड रिमेनिंग 1% जर्मन। 1% जो है आपके जर्मन बोलने वाले, जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले। ठीक है। ये ओवरऑल पूरी कंट्री के अंदर की बात करी जा रही है। किसके अंदर? पूरी कंट्री के अंदर बात करी जा रही है। ठीक है। बट अगर हम यही बात करें कि लुक एट द मैप बिलो तो नो द लैंग्वेज वेरिएशन ऑफ बेल्जियम, व्हाटएवर द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी was रिच एंड पावरफुल। जो फ्रेंच कम्युनिटी है वो रिच थी और पावरफुल थी। क्या थी? रिच थी एंड पावरफुल थी। सो दे गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। तो इनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का भी सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला। That this created tension between Dutch-speaking and French-speaking community during the 1950s and 1960s। 1950 और 1960 के बीच में इस चीज ने क्या किया कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में टेंशन क्रिएट कर दिया। यानी जो देखो टोटल पूरे देश में ना आपका 59% डच बोलने वाले थे, लेकिन जो 40% फ्रेंच बोलने वाले थे। बट फिर भी जो फ्रेंच वाले थे ना, ये हाईली एजुकेटेड और हाईली रिच थे। ठीक है, हाईली एजुकेटेड एंड रिच थे। ठीक है। और 1% क्या थे? आपके जर्मन थे। तो ये इन दोनों के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बढ़ चुका था, क्योंकि इनको ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहे थे क्योंकि ये रिच थे। ठीक है। इन्होंने अपने आप को क्या बेनिफिट्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फायदा उठाया और एजुकेशन का फायदा उठाया। पर जर्मन उस तरीके से फायदा ना उठा पाए मेजोरिटी में होने के
बावजूद भी, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, अब देखो यही चीज देखी जाएगी बेल्जियम में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने इसको बड़े ही एक डिफरेंस वे में है, डिफरेंट तरीके से हैंडल किया। जैसे कि बिटवीन 1970 एंड 1993 बेल्जियम लीडर्स अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार बदला, 4 बार मतलब अमेंड किया। एंड केम अप विद न्यू मॉडल टू रन द गवर्नमेंट, और एक नए मॉडल के साथ आए गवर्नमेंट को रन करने के लिए। रन द गवर्नमेंट, रन द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये केस हुआ था। तो सम एग्जांपल्स हम देखेंगे बेल्जियम मॉडल का क्या हुआ था। तो जो ये अमेंडमेंट हुआ उसके बाद जो न्यू मॉडल लेके आए ये लोग, ठीक है, वहाँ के जो आपके लीडर्स थे, वो जो न्यू मॉडल लेके आए उसमें क्या क्या चीजें इम्बाइब की गई थी। तो पहला ये था, कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रिस्क्राइब करता था, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब करता था नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब आप समझ पा रहे हो कि 59% पूरी कंट्री की अगर हम बात करें, 59% डच है, 40% फ्रेंच है, 1% जर्मन है। तो ये हुआ कि डच और जो फ्रेंच होंगे ना, इक्वल मिनिस्टर्स होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, इक्वल मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स कहाँ पे होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे। कहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पूरे देश के अंदर इक्वल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, वेरी गुड। सम स्पेशल लॉ रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ मेंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। और हर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप से क्या किया गया था, जो मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स थे वहां से सपोर्ट लिया गया था कुछ स्पेशल लॉ के लिए। Thus no single community can make decision unilaterally। तो इससे ये क्लियर हो गया था कि कोई भी सिंगल कम्युनिटी खुद से डिसीजन नहीं ले सकती थी, क्योंकि सबको इक्वली रिप्रेजेंटेशन देने की बात हुई थी मिनिस्टर्स में। जैसे आप फ्रेंच और डच की बात कर रहे हैं स्पेशली। स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा ये कहा गया, जो अमेंड किया गया बेल्जियम की बेल्जियम की गवर्नमेंट ने या बेल्जियम के लीडर्स ने, कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं है, सबऑर्डिनेट नहीं है, ठीक है, ओके। तो ये कहा ब्रुसेल से सेपरेट, ब्रुसेल जो कैपिटल थी, क्या थी, कैपिटल थी किसकी, बेल्जियम की। सेपरेट गवर्नमेंट, वहां पे एक सेपरेट गवर्नमेंट होगी जिसमें भी दोनों ही कम्युनिटीज की, फ्रेंच एंड डच कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ये बात करेगी। इसी के साथ जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मतलब दोनों जगह ही आपने देखा कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है दोनों कम्युनिटी को। थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट भी कहा गया, जो कि इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। एक लैंग्वेज कम्युनिटी से ही चुना जाएगा वो बंदा। तो डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग सबने अपना अपना एक तरह की कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई। नो मैटर वेयर दे लिव, कहाँ रहते हैं देश के अंदर, जिस कैपिटल के अंदर, उससे कोई मतलब नहीं था। द गवर्नमेंट हैज पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। उन्होंने इसको रिजॉल्व किया एक तरीके से। तो कह सकते हैं कि बेल्जियम मॉडल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, बट इट हैड टू अवॉइड सिविक स्ट्राइक बिटवीन टू मेजर कम्युनिटी। देखिए इसने जो सिविक स्ट्राइक था दो मेजर कम्युनिटी यानी डच और फ्रेंच के बीच में, वो जो क्या था, स्ट्राइक था या एक तरीके से सिविक स्ट्राइक को कंट्रोल कर दिया इन्होंने, ठीक है। अदरवाइज अगर वो इस तरीके से बैलेंस ना करते, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ना देते दोनों कम्युनिटी को, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ना मिलता दोनों कम्युनिटी को, तो शायद दोनों के बीच में बहुत सिचुएशन, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता था। तो ये बेल्जियम ऑर्डर कॉम्प्लिकेटेड था बट अच्छी चीज थी। एक तरीके से इन्होंने इसको बैलेंस करने की कोशिश करी। अब यही चीज थोड़ा सा उल्टा करते, ये भी श्रीलंका भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, यहाँ पे भी आपको डेमोक्रेसी थी। बट अब यहाँ की स्टोरी क्या होने वाली, देखो इसमें अगर देखें, श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, ये हमें सबको पता है। पॉपुलेशन 2 करोड़ की है। पॉपुलेशन कितने की थी, 2 करोड़ की थी। सेम हरियाणा की रिगार्डिंग श्रीलंका हैज डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका की डाइवर्स पॉपुलेशन है। मेजर जो है वहां पे स्नेला स्पीकर्स है 74%, ठीक है। एंड तमिल स्पीकर्स कितने हैं, 18%। अमंग तमिल में भी क्या है कि 2 सब ग्रुप्स है, ठीक है। एक श्रीलंकन तमिल्स है और एक इंडियन तमिल्स है, ठीक है। मतलब आप समझ पा रहे हो, जैसे सिन्हाला स्पीकर्स हुए, एक तरीके से मैं एक ऐसे बताता हूँ, एक मिनट, लाइक एक तरीके से पॉपुलेशन हुई,
ठीक है। पॉपुलेशन इसमें एक सिन्हेला स्पीकर्स हुए, सिन्हेला, और यहाँ पे आपके तमिल स्पीकर्स हुए। तमिल में भी दो पार्ट हो गए, एक इंडियन तमिल, एक श्रीलंकन तमिल, और एक इंडियन तमिल। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया। एथनिक कम्युनिटी ऑफ श्रीलंका की बात करी जा रही है, तो ये आप देखो, आपका सिन्हेलाज आपके ये कंप्लीटली सिन्हेलाज है 74%, श्रीलंकन तमिल्स आपके ये, फिर इंडियंस तमिल्स आपको यहाँ पे दिख जा रहे हैं। ठीक है, एंड मुस्लिम्स आपके लाइक ये पार्ट्स में हैं, छोटे छोटे। इन श्रीलंका का बात करें कि श्रीलंका कम्युनिटी ने एंजॉय किया बिगर मेजोरिटी एंड इम्पोज इट विल ऑन द एंटायर कंट्री। अपने वो विल, अपने जो विल थे उसको वो कहाँ पे इम्पोज करते थे, एंटायर कंट्री में इम्पोज करते थे श्रीलंका कम्युनिटी। ठीक है, तो मेजोरिटेरियनिज्म आया श्रीलंका में। श्रीलंका में क्या आया, मेजोरिटेरियनिज्म। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि बताते हैं कि मेजोरिटी का रूल आ गया वहां पे, एक तरीके से किसका रूल आ गया, मेजोरिटी का रूल आ गया, रूल ऑफ मेजोरिटी, रूल ऑफ मेजोरिटी का रूल आ गया। ठीक है, तो ये केस हुआ था। तो हम यही चीज बात, श्रीलंका में इंडिपेंडेंट 1948 में इमर्ज आपका इंडिपेंडेंट हुआ। श्रीलंका कम्युनिटी मेजोरिटी में थी, सो इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट बना ली अपनी। ठीक है, और उन्होंने एक प्रेफरेंशियल पॉलिसी फेवर्ड सिनेला एप्लीकेंट्स की प्रेफरेंशियल पॉलिसी पे काम किया, जिसमें यूनिवर्सिटी पोजीशन में उनको सिलेक्ट कर लेना, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर उनको इजीली जॉब मिल जाना। ठीक है, इस तरीके से ये क्या हुआ था कि धीरे धीरे इस मेजर्स ने क्या किया, गवर्नमेंट की ये मेजर्स जो सिनेला जो कम्युनिटी ले रही थी, ग्रेजुअली इंक्रीज करता एलियनेशन की भावना किसके अंदर, श्रीलंकन तमिल्स के अंदर। श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट पॉलिसी डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। श्रीलंकन तमिल्स ये फेल्ट कर पा रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन और इवन गवर्नमेंट जो पॉलिसी है वो भी क्या कर रहा है, उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहा है। इवन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब, जॉब में भी उनको क्या डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। इवन अदर अपॉर्चुनिटी, उनके इंटरेस्ट को भी इग्नोर किया जा रहा है। ये कौन सोच रहा था, श्रीलंकन तमिल्स। कौन सोच रहा था, श्रीलंकन तमिल्स की थॉट प्रोसेस थी ये। और ये एक्चुअली हो भी रहा था क्योंकि मेजोरिटी का रूल था, और सुनेला यही अपने फेवर में ही सारी चीजें कर रहे थे, लाइक यूनिवर्सिटी पोजीशंस पे जॉब मिलना, या वहाँ पे एडमिशन मिलना, या गवर्नमेंट जॉब के अंदर उनको ज्यादा प्रेफर करना सुनेला उसको। ये एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा था, एलिनेशन क्रिएट कर रहा था, फीलिंग क्रिएट कर रहा था किसके अंदर, श्रीलंकन तमिल्स के अंदर। ठीक है, और इस बीच से श्रीलंका तमिल कम्युनिटी के बीच में जो सिचुएशन थी और बिगड़ती चली जा रही थी। श्रीलंकन तमिल्स ने खुद की पार्टी स्टार्ट करी और रिकॉग्नाइज किया तमिल्स को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, और वो रीजनल ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के लिए, और इवन इक्वल अपॉर्चुनिटी किसमें, जॉब्स एंड एजुकेशन के लिए क्या करने लगे, अपनी फाइट करने लगे, एक तरीके से डिमांड करने लगे। लेकिन बार बार उनकी जो डिमांड थी वो डिनाइड कर दी जाती थी सिनेला गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, जो ओवरऑल गवर्नमेंट थी उस कंट्री की, श्रीलंका की। और एक तरीके से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला था, और किसमें कन्वर्ट हो गया, सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। किसमें, सिविल वॉर में कन्वर्ट हुआ, जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स जो थे वो मर गए। ठीक है, मर चुके थे। मैनी फैमिली जो थी, बहुत सारी जो फैमिली थी, वो उनको फोर्स किया गया एक तरीके से कि लीव कंट्री को छोड़े रेफ्यूजी के रूप में, और मैनी मोर दे लॉस्ट देयर लाइवलीहुड, बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ वहां पे लॉस कर गए। ये सिविल वॉर था जो एंड हुआ कब हुआ, 2009 में, और caused a terrible setback to social culture economic life of that country। उस कंट्री की सोशल कल्चर इकोनॉमिक जो लाइफ थी उसको एक तरीके से टेरिबल सेटबैक दिया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दो एक वर्ड आया था, मेजोरिटेरियनिज्म और आपका एथनिक। एथनिक मतलब क्या होता है, सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, बेस्ड ऑन किसके, शेयर्ड कल्चर। ठीक है, तो पीपल जो सेम एथनिक ग्रुप्स के होंगे वो कॉमन डिसेंट, ठीक है, सिमिलैरिटीज होगी उनके बीच में। तो बट ये जरूरी नहीं है कि उनका रीजन या नेशनैलिटी क्या हो, सेम ही हो। ठीक है, बट हाँ उनका जो कल्चर होगा वो लगभग शेयर करते हैं, या इक्वल है, या बराबर है, कॉमन है। मैरिटोरियनिज्म कहा जाता है कि मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट्स वांट बाय डिसरिगार्डिंग द विशेष एंड नीड ऑफ द माइनॉरिटी। माइनॉरिटी की जो नीड्स थी, विशेष थी, उसको डिसरिगार्ड करते थे, उसको एक तरीके से उसको वैल्यू नहीं करते थे, प्रिफर नहीं करते थे, और
मेजोरिटी कम्युनिटी अपने हिसाब से, अपने विल के हिसाब से गवर्नमेंट को रन करती थी। तो एक तरीके से हमें दोनों से सीख समझ में आया। श्रीलंका में सिविल वॉर हो गया, सिविल वॉर हो गया, और इन्होंने सिविल वॉर होने से अपने आप को कंट्रोल कर लिया बेल्जियम के अंदर, क्योंकि इन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात करी। किसकी बात करी? इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात करी। बट यहाँ पे क्या था कि मेजोरिटेरियनिज्म आ चुका था। क्या आ चुका था? मेजोरिटेरियनिज्म। ठीक है। तो अब ये देखें कि बहुत कंट्री क्या थी, डेमोक्रेटिक थी, बट उन्होंने पावर शेयरिंग को डिफरेंटली डील किया। जैसे बेल्जियम ने ये रियलाइज कर लिया था वहां के लीडर्स ने, यूनिटी ऑफ कंट्री तभी पॉसिबल है जब हम सामने वाले की फीलिंग इंटरेस्ट को, डिफरेंट कम्युनिटीज को क्या करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल करेंगे एरेंजमेंट ऑफ शेयरिंग पावर। ठीक है। बट श्रीलंका ने क्या किया कि मेजोरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस, तो अपना डोमिनेंस शो करना चाहती है अदर्स के ऊपर, और रेफ्यूज कर दिया शेयर पावर करना। दैट्स वाई उनकी जो यूनिटी ऑफ कंट्री थी वो खतरे में आ गई, सिविल वॉर वहां पे डेवलप हो गया। ठीक है। इसके अंदर, श्रीलंका के अंदर। तो अब ये पूछा कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है? तो फर्स्टली पावर शेयरिंग इसलिए भी गुड है ना, बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। ठीक है। सोशल ग्रुप्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा उसकी पॉसिबिलिटी को क्या कर देता है, रेड्यूस कर देता है। क्या कर देता है? रेड्यूस कर देता है। ठीक है। सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। सोशल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किसको लीड कर रहा था? वायलेंस को एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को। पावर शेयरिंग क्या था? एक तरीके से गुड वे है टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। पॉलिटिकल ऑर्डर में भी स्टेबिलिटी लाने के लिए पावर शेयरिंग करना बड़ा जरूरी है, गुड वे है एक तरीके से। और अगर आप इम्पोज करोगे विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स, ये एक तरीके से क्या है कि शॉर्ट रन के लिए तो अट्रैक्टिव ऑप्शन है, बट इन लॉन्ग रन आपकी जो यूनिटी ऑफ नेशन है वो खतरे में आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी? यूनिटी ऑफ नेशन खतरे में आ जाएगी। सेकंड जो डीपर रीजन है कि पावर शेयरिंग गुड फॉर डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग क्या डेमोक्रेसी के लिए अच्छा होता है? क्योंकि कि पावर शेयरिंग एक तरीके से स्प्रिट है किसकी? डेमोक्रेसी की। अंतरात्मा है, या आत्मा है किसकी? डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेटिक रूल जो होता है उसमें यही होता है क्या कि शेयरिंग पावर। ठीक है। एंड विथ दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज, जब हम पावर को यूज करेंगे, जब सभी अफेक्टेड होंगे तो पावर भी शेयर सभी में होना चाहिए। who have to live with its effect। ठीक है। people have a right to consulted on how they are to be gone। people से कंसल्ट करना चाहिए किस तरीके से उनको गवर्न किया जाए। तो एक लेजिटिमेट जो गवर्नमेंट होती है, वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम। वो क्या है? स्टेक लेते सिस्टम के अंदर, जब उनको हम पार्टिसिपेशन देते हैं तो उसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं? लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहते हैं। तो अगर हम बात करें प्रूडेंशियल, तो पहला वाला अगर आप देखोगे तो जो पहला रीजन है इसमें एक चीज पता चलती है कि कॉन्फ्लिक्ट खत्म, कॉन्फ्लिक्ट की जो पॉसिबिलिटी उसको रिड्यूस करना। दूसरा वाला आपका मॉरल वैल्यू, मॉरल की तरफ लेके जा रहा है। फर्स्ट प्रूडेंशियल है, सेकंड मॉरल है। प्रूडेंशियल मतलब बेसिकली कहने का मतलब होता है कि कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉस देखा जाए, बैलेंस एक तरीके से। ठीक है। बैलेंस किया जाए कि भाई देखो, बैलेंस रहना चाहिए कि इसकी वजह से डिसरप्ट क्रिएट ना हो, या सिविल वॉर जैसा सिचुएशन ना आ जाए। तो ये चीज था। तो वाइल प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। ठीक है। पावर शेयरिंग क्या बेटर आउटकम्स लेके आए। मोरल रीजंस एम्फसाइज करता है जो वे एक्ट ऑफ पावर हो वो वैल्यूएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वैल्यूएबल होना चाहिए। तो दोनों तरीके का वे आप बताया गया है, दोनों तरीके का पावर पावर शेयरिंग डिजायरेबल है कंडीशन बताई गई है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की बात करें तो जनरली अगर आप बात करोगे तो आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग एमर्ज कब हुआ था? इन अपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। यानी अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर के अपोजिशन में खड़ा हो कि भाई पावर शेयरिंग चाहिए, क्योंकि एक ही बंदा अगर रूल कर रहा है, उसके अपोज में अगर कोई चीज नहीं हो रही है, जब वो सिंगल लॉन्ग टाइम तक वो चीजें हो रही है, तो क्या करेगा? एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि ऑल पावर ऑफ अ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप, पर्सन लोकेटेड एट वन प्लेस। ठीक है। लॉन्ग टाइम के लिए, जैसे मेजोरिटी का रूल होता है, मेजोरिटी में क्या होता है? यही चीज तो होती है, सिंगल बंदा डिसीजन ले रहा होता है। मेजोरिटी में कह रहा हूँ, सॉरी, मोनार्की में। मोनार्की में यही तो होता है कि क्या सिंगल एक बंदा, एक राजा डिसीजन ले रहा है कि भाई हमें क्या करना है। तो ऑन बेसिस प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर।
पॉलिटिकल, सारे पॉलिटिकल पावर के लिए क्या है, पीपल सोर्स। अगर पीपल ना निकले तो पॉलिटिकल पावर रह ही नहीं जाएगा। तो पीपल इन डेमोक्रेसी क्या है कि पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट के थ्रू पीपल्स क्या है, अपने ऊपर रूल करते हैं। एक गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसे कहते हैं, डू रिस्पेक्ट गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यू दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी। डाइवर्स ग्रुप को रिस्पेक्ट देना और डिफरेंट व्यूज को रिस्पेक्ट करना जो एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में, वही क्या आती है, गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। हर किसी की अपनी वॉइस होती है जो कि पब्लिक पॉलिसी को क्या करेगी, शेप करेगी। Therefore, it follows that in democracy, political power should be distributed among as many as citizens as possible. Political power क्या है, मैक्सिमम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, कि जिससे क्या हो, एक तरीके से डिफरेंट ग्रुप्स एंड व्यूज की जो आइडियाज हैं उनको हम समझ पाए। ठीक है, वही गुड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। तो अगर मॉडर्न डेमोक्रेसी में बात कीजिए कि पावर शेयरिंग अरेंज कैन टू मैनी फॉर्म्स। ठीक है, जैसे पावर शेयरिंग है डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जिसको कि क्या कहा जाता है, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कैसा हो रहा है, हॉरिजेंटल, जैसे लाइक इस तरीके से, लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो कानून को अप्लाई इम्प्लाई कराता है या फिर लागू कराता है, एंड देन जुडिशरी जो क्या करता है, चेक करता है। तो यानी एक दूसरे को, तीनों को क्या चेक एंड बैलेंस करते हैं। ठीक है, चेक एंड बैलेंस करते हैं, उनके बीच में पावर शेयरिंग हुई रहती है। ठीक है, इसका पावर शेयरिंग इसलिए क्योंकि कोई भी एक जो आपका वो है ऑर्गन है, ठीक है, या आपका एक भी कोई भी ऑर्गन जो है वो अनलिमिटेड पावर का यूज ना कर पाए। ठीक है, तो हर कोई एक दूसरे को क्या करेगा, चेक एंड बैलेंस करेगा। ठीक है, जैसे कि लास्ट टाइम ने जैसे पढ़ा है कि मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। जो मिनिस्टर्स है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली के लिए। वैसे जज जो है अपॉइंट किए जाते हैं एग्जीक्यूटिव के थ्रू। दे चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। और फिर यही जो जज जो ही है क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव और लॉ जो लेजिस्लेचर के थ्रू बनाया गया रहता है उसको भी चेक करते हैं। तो इस अरेंजमेंट को क्या कहेंगे, चेक एंड बैलेंस अरेंजमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, चेक एंड बैलेंस कहेंगे। पावर जो है, सेकंड जो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होता है वो ये होता है कि डिफरेंट लेवल्स पे होता है। एक जनरल गवर्नमेंट होती है इंटायर कंट्री में, और एक प्रोविंशियल या रीजनल लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, जिसको कि हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो इंडिया में सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट होती है, और प्रोविंशियल रीजनल लेवल को हम क्या कहते हैं, डिफरेंट नेम से कहते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ स्टेट बेसिकली कहा जाता है। इंडिया हम क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। बहुत सारी कंट्रियों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली ले डाउन किया है किसको, पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट को, किसके अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। दिस इज व्हाट डिड इन, यही चीज बेल्जियम में हुआ था, बट श्रीलंका के अंदर क्या हो गया था, रेफ्यूज हो गया था। पावर शेयरिंग के बारे में बात नहीं की जाए, इसी को फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। तो ये एक तरीके से आपका क्या क्या होता है, वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। क्या वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है, ये क्या है, सेकंड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। समझ में आई, लाइक यहाँ पे आपका यूनियन गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर आपका लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इसमें आपका पंचायत हो गया। ठीक है, तो ये सब चीजें आ जाती है। थर्ड टाइप क्या होता है, जो पावर शिफ्ट है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में, किसके बीच में, सोशल ग्रुप्स के बीच में। जैसे रिलीजियस हो गया, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हो गए, कम्युनिटी गवर्नमेंट जिसको बेसिकली बेल्जियम में कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे कंट्री में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल अरेंजमेंट बाय सोशली वीकर सेक्शन, वुमेन आर रिप्रेजेंटेड टू लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये बात करी जाती है। तो एक तरीके से रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी भी दी जाती है इनको। ये क्या है, अपने ही लोग, मतलब लोगों को क्या प्रमोशन मिले, या एक तरीके से प्रमोट हो। ठीक है, या उनकी डिग्निटी ऑफ लाइफ, डिग्निटी इंक्रीज हो। ठीक है, तो ये केस भी होता है। तो इसमें माइनर कम्युनिटी को भी क्या है, फेयर शेयर दिया गया है पावर में। फोर्थ जो है आपका बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में, प्रेशर ग्रुप्स के रूप में, और किसके रूप में,
मूवमेंट, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। जैसे कि अगर आप बात करी जाए कि सिटीजन जो होता है उनको मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर। ठीक है। कंटेम्परेरी डेमोक्रेसी में देखें तो ये डिफरेंट जो फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज होते हैं, जो कि अच्छी चीज है। सच कंपटीशन एक कंपनी इंश्योर करता है कि पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। पावर जो है एक हाथ आदमी के हाथों में नहीं रहनी चाहिए। लॉन्ग रन में अगर कहा जाए कि पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड सोशल ग्रुप्स। ठीक है, ये चीज बात करी जाती है। ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि जो काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट होती है, जब दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ बैठे होते हैं। इफ द अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म ए कोalition गवर्नमेंट। और कभी कभी क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा जो कंटेस्टेंट होते हैं वो मिल जाते हैं, एक साथ अलायंस बना लेते हैं। ठीक है। और फिर वो पावर को शेयर करते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप हो जैसे ट्रेडर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए। ठीक है। फार्मर्स हो गए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो गए, ये सारे उसी में आ जाते हैं। एज थ्रू पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट कम्युनिटी और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा कि भाई मॉडर्न डेमोक्रेसी किस तरीके से पावर शेयरिंग अरेंजमेंट होती है। तो पहला हमने बताया कि हॉरिजेंटल, वर्टिकल। फिर हमने बात करी किसकी, कम्युनिटी टाइप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, लिंग्विस्टिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। फिर हमने बात करी कि पावर शेयरिंग किसके बीच में, पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स कंट्रोल्ड के रूप में होता है। ठीक है। फिर हमने कोई बात करी कि किस तरीके से दो वाई पावर शेयरिंग डिजायर होता है। फर्स्टली बिकॉज प्रूडेंशियल रीजन है, जो क्या करता है, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। सेकंड क्या है, मॉरल है, जो कि क्या कहता है, पावर शेयरिंग वेरी स्पीड ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। तो एक तरीके से ये चैप्टर पूरा आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट चैप्टर इसी में लेके आएंगे पॉलिटी का। और फिर लास्ट में हम जब पेपर आने से 15-20 दिन पहले से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड पीवाईक्यू सीरीज चलाएंगे। ठीक है। ओके। तो थैंक्स टू ऑल।